मेघालय की ईस्ट जयंतिया हिल्स में हुए कोयला खदान हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई मजदूरों के अभी भी खदान में फंसे होने की आशंका है। राहत बचाव कार्य जारी है। आज रेस्क्यू टीम ने 4 शव और बरामद किए। बता दें कि गुरुवार को कोयला खदान में विस्फोट होने के चलते हादसा हुआ था। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी की ऋतु तावड़े मुंबई की नई मेयर होंगी। मराठा समुदाय से आने वाली ऋतु गुजराती मतदाताओं के वर्चस्व वाले वार्ड घाटकोपर से लगातार तीसरी बार पार्षद चुनकर आई हैं। जमीन पर सक्रिय रहने और मुद्दों को कुशलता से सुलझाने के लिए पहचानी जाती हैं। अभी प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष का पद भी संभाल रही हैं। बता दें कि ऋतु ने साल 2012 में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को डेप्यूटी मेयर का पद मिला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मिशन केरल पर है। दीवार पर पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाकर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। केरल में इस साल विधानसभा चुनाव हैं। कल नितिन नवीन ने पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केरल एनडीए के नेताओं के साथ बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक की। केरल चुनाव के मद्देनजर नितिन नवीन का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 31 साल पुराने मामले में पटना पुलिस ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान चोट लगने के चलते उनके सिर में दर्द और धड़कन बढ़ने से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना स्थित बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पप्पू यादव ने अपनी हत्या होने की आशंका जताई थी। बता दें कि पटना की विशेष अदालत ने पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने गिरफ्तारी को नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाने से जोड़ा। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की आवाज उठाई तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। ये बीजेपी का पुराना मॉडल है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील आज से लागू हो गई है। आज से अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाला एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को हटा दिया है। साथ ही अमेरिका मार्केट में भारतीय सामानों पर आज से सिर्फ 18% का ही टैरिफ लगेगा, जो अभी तक 50% तक था। खास बात यह है कि डील में भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों का ख्याल रखा गया है। भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर राष्ट्रपति ट्रंप और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति कमिटमेंट को लेकर आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करेगा। ट्रेड डील पर अमेरिका के बयान के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान सामने आया। गोयल ने कहा कि अमेरिका व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई किसानों, मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खुलेगा। निर्यात में बढ़ोतरी से हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। अमेरिका से हुई ट्रेड डील में भारतीय किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया है। डील से जिन अनाजों को बाहर रखा गया, यह यूं कहे कि जिसे सुरक्षित रखा गया, उसमें गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, रागी, जौ, ओट्स, बाजरा, अमरंथ, छिलका समेत अनाज शामिल हैं। सिर्फ अनाजों ही नहीं, सब्जियों और फलों को भी डील में शील्ड दिया गया है। आलू, प्याज, तोरी, मटर और फलों में केला, संतरा, अनार, अंगूर आदि को डील से संरक्षण दिया गया है। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत मामले में सीएम रेखा गुप्ता सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जल बोर्ड के अफसरों के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मंत्री आशीष सूद ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बता दें कि कल 25 साल के कमल की दफ्तर से लौटते वक्त रात में खुले गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। कानपुर में सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी को बीच सड़क पर गुस्सा आ गया, जिसके बाद विधायक जी ने अंग्रेजी में गालियां देनी शुरू कर दी। सड़क पर इंजीनियर से भिड़ गए। अंग्रेजी में स्टूपिड, बास्टर्ड मैन, पागल मैन कहने लगे। शहर के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम चलता रहा, लेकिन स्पॉट पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। काफी देर तक सड़क पर बहस चलती रही। हसन रूमी ने इंजीनियर से एनओसी मांगा और फिर अंग्रेजी में गालियों की बौछार कर दी। यूपी में चाइनीज मांझे को लेकर अभियान तेज हो गया है। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए अभियान चला रहा है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक चेकिंग की जा रही है। बाजारों, पतंगों की दुकान पर पुलिस तलाशी ले रही है। कानपुर, लखनऊ और मुजफ्फरनगर ने पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर ने 6 यात्रियों को रौंद दिया। यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। दरअसल बस सड़क किनारे खड़ी थी और कुछ यात्री बस से उतरकर सड़क पर खड़े थे। तभी पीछे से आ रहे कंटेनर ने उन्हें रौंद दिया। बस यात्रियों को लेकर दिल्ली से कानपुर जा रही थी।
यूपी का संभल एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां एक सरकारी स्कूल में इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने का मामला सामने आया। दरअसल फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतों की फोटो लगी थी, जबकि महापुरुषों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बांधकर रखी गई। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भड़क गए और स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। मामले में बीएसए ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक नाजिम को तत्काल निलंबित कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरपंच की पिटाई से ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। गांव वालों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ग्रामीणों ने पियर थाना इंचार्ज को कई घंटे तक बंधक बनाकर रखा। हमले से बचने के लिए पुलिस की टीम को गांव से भागना पड़ा। नाराज लोगों ने पुलिस की कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। ग्रामीणों ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध मकान, दुकान और झुग्गियों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। भारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने सरकारी नाले की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। पुलिस की टीम मौके पर कई बुलडोजर लेकर पहुंची थी। बिहार के सुपौल में पुलिस ने 2 एसयूवी कारों से भारी मात्रा में कोडिन कफ सिरप बरामद किया। हैरान करने की बात यह है कि जिन कारों से कोडिन कफ सिरप मिला उसमें बिहार विधानसभा पास का स्टिकर लगा था। पुलिस ने जब कारों की चेकिंग के लिए रोका तो 2 एसयूवी कार से कोडिन सिरप की 3,280 बोतलें मिली। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। 2 टू व्हीलर, 4 मोबाइल, 25,000 कैश भी जब्त किया। बरामद कफ सिरप की कीमत करीब 6 लाख रुपए। जोधपुर में दबंगों ने बुलडोजर से तांडव मचा दिया। आपसी रंजिश में उन्होंने बुलडोजर को ही अपना हथियार बना लिया। दरअसल जोधपुर के पास एक होटल उस वक्त जंग का मैदान बन गया जब मामूली विवाद के बाद दबंगों ने खड़ी स्कॉर्पियो पर बुलडोजर चला दिया और इस दौरान उन्होंने होटल पर भी बुलडोजर चला दिया। घटना के बाद हड़कंप मच गया। होटल संचालक ने आरोप लगाया कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी की तलाश जारी। गुजरात के साबरकांठा में नकली दूध की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। खाद्य विभाग ने सत्या डेयरी पर छापा मारकर 1300 लीटर नकली दूध के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कास्टिक सोडा, यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, सोयाबीन ऑयल और पामोलिन मिलाकर नकली दूध तैयार किया जा रहा था। रेड के दौरान कई ब्रांडेड दूध कंपनियों के रैपर भी बरामद हुए। दूध बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें भी जब्त की गई। 2 दिन पहले राजस्थान के टोंक में भी ऐसी ही फैक्ट्री पकड़ी गई थी। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर जौजिला के पास जबरदस्त बर्फबारी हुई। भीषण बर्फबारी के चलते सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जम गई और इसके चलते यातायात पूरी तरह ठप हो गया। बीआरओ सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुट गई। पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली, तो वहीं श्रीनगर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील आज से लागू हो गई है। इसी पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि भविष्य को देखते हुए अमेरिका से ट्रेड डील की गई। विकसित भारत की यात्रा का आज अहम दिन है। आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ट्रेड डील से देश में नए अवसर खुलेंगे। डील में देश के किसानों का पूरा संरक्षण है। कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी है, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर शून्य कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। लोग सोचते थे ना कि भाई किसानी क्षेत्र में सब खुल जाएगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। जैसे कि उदाहरण के लिए जीएम का बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा। मीट, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। पोल्ट्री, कोई रियायत नहीं दी गई है। डेयरी के कोई वस्तु के ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई है। सोयाबीन, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज यानी मक्का, कोई रियायत नहीं है। चावल, गेहूं, चीनी,
सीरियल्स ये कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील आज से लागू हो गई है। इसी पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भविष्य को देखते हुए अमेरिका से ट्रेड डील की गई है। विकसित भारत की यात्रा का आज अहम दिन है। आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ट्रेड डील से देश में नए अवसर खुलेंगे और डील में देश के किसानों को पूरा संरक्षण दिया गया है।